कर रही होती है, समझ नहीं आता। सारा दिन उल्टी सीधी सफाई, फिर भी इतनी मट्टी है। जल्दी करो, और तुम्हें जाना भी है, किचन में भी काम करना है। अम्मा, समझ नहीं आती। अम्मा सुन रही है मेरी बात? हाँ बोलो। अम्मा, आपने अब्बा से बात की कि जाके रिश्ते के लिए मना करके आए वो? तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे, अच्छी तरह जानती हो कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। और वैसे भी तुम्हारे अब्बा का मसला होता ना तो मैं उन्हें मना लेती। अब तुम्हारा भाई पागल हुआ घूम रहा है। अरे मेरी समझ में नहीं आता, इस कमबख्त नवेरा ने क्या घोल कर पिला दिया दोनों बाप बेटों को। अम्मा, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था आप अब्बा को मनाएंगी, वो रिश्ते के लिए मना करके आए। अम्मा, अगर नवेरा इस घर में आ गई ना शादी होके, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? चाचा के घर वाले मजाक उड़ाएंगे, तमाशा बन जाएगा पूरे खानदान में मेरा। मजा तो तब आएगा अम्मा जब अब्बा भी वहां जाके उनके मुंह पे वैसे ही इनकार करके आएंगे जिस तरह उन्होंने मेरे लिए किया था। नहीं नहीं तहसीन, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है आपका? बताएं। मतलब ये कि अब ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा। अम्मा, अगर आपको ये कड़वा घूंट पीना है ना तो शौक से पीजिए, मगर मैं ये कड़वा घूंट हरगिज नहीं पीऊंगी। मर जाऊंगी मैं, लेकिन नवेरा को इस घर में आने हरगिज नहीं दूंगी। और आप ये बात याद रखिएगा। अरे ये क्या बात है भाई? तुम ये क्या टकर टकर टीवी देख रही हो? हैं? सारे घर की बातें ना अपने कानों में ठूसती रहती हो हर वक्त। अरे जा यहां से, किचन भी देखना है अभी। जी लगा के रखिए, सबने मेरा दिमाग ही खराब करके रखा हुआ है। एजाज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तुमने बहुत गलत किया आयशा। क्या किया है मैंने? बताएं मुझे। अच्छी तरह जानती हूँ कि नवेरा किसी लड़के को पसंद करती है। ये बात अगर तुम्हें पता थी तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी ना, ताकि हम उसी वक्त इसको रोक लेते। तुम्हें पता है हम गैरों में शादी नहीं करते आयशा। एजाज, मेरा यकीन करें, नवेरा ने ये बात मुझसे पहली दफा की थी और मैं उसको समझा ही रही थी कि आप आ गए उस वक्त। नवेरा बच्ची है, उससे नादानी हो गई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उसे सूली पे चढ़ा दें। अगर ये बात खानदान में फैली तो कितनी बदनामी होगी मेरी। क्या कहूंगा उन्हें मैं? क्या मुंह दिखाऊंगा कि जिस बेटी पे इतना एतमाद करता था उसी ने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। एक दफा ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करें। शादी के बाद खानदान वालों ने या रिश्तेदारों ने जिंदगी नहीं गुजारनी है, नवेरा ने गुजारनी है। और अगर रिश्ता ही नवेरा की पसंद का ना हो तो वो कभी खुश नहीं रहेगी और हम सारी जिंदगी उसके मसले ही हल करते रहेंगे। इतने प्यार से हमने उसे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, हर तकलीफ से उसे हमने महफूज रखा है, इसलिए कि आज जब उसकी सबसे बड़ी खुशी का सवाल है तो हम अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत कर लें। तो क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? आप आहिल से एक बार मिल तो लें, हो सकता है आपका इरादा बदल जाए। इसका नतीजा जानती हो? मेरा भाई मुझसे छूट जाएगा आयशा। देखें, आपका भाई तो वैसे भी आपसे छूट जाएगा अगर ये शादी हुई और नाकाम रही। बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी आप दोनों के दरमियान। इससे बेहतर ये नहीं है कि जहां हमारी बेटी चाहती है वहीं उसकी शादी करा दें। कम से कम दिल एक तरफ से तो मुतमईन होगा। जरा इस बात पे गौर करें। ड्राइवर कहाँ रह गया? ड्राइवर अभी तक नहीं आया। नवेरा, तो जाओ मैं आती हूँ। तुम यहाँ?
रिश्ता तय हो गया है तो सोचा थोड़ा सा वक्त तो गुजारना चाहिए साथ में। आओ बैठो गाड़ी में, तो मैं एक अच्छी सी जगह से आइसक्रीम खिलाता हूँ। अब्बा से बहुत पैसे लेकर आया हूँ मैं। आओ बैठो। होश में हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? होश में भी हूँ, दिमाग भी ठीक है मेरा। क्या हुआ? मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा तुम्हें? किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पे आए हो तुम? खुद आया हूँ। अलियान को कौन भेजेगा? वो अपनी मर्जी का मालिक है, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे। मैं किसी की नहीं सुनता। छोड़ो ना इन बातों को, आगे बैठो गाड़ी में। आलियान तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना है। क्या हो गया नवेरा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? शादी हो रही है हमारी। हमारी शादी? खबरदार जो आइंदा तुमने इस बारे में बात भी की तो मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ कहीं भी। हो ही ना जाए कि तुम्हारी मेरे साथ शादी। कहाँ रह गए हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ मैं पार्किंग में। नवेरा मैं आया हूँ ना तुम्हें ले। खबरदार। मैं आलियान को पसंद नहीं करती बाबा, और जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? बाबा उसको और मेरा तो कोई जोड़ भी नहीं है। ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो वेल ग्रूम्ड है, जबकि आयल उसके मुकाबले में बहुत अच्छा लड़का है। मैं पसंद करती हूँ उसे, और मैं अगर शादी भी करूंगी तो उसी से। क्या नहीं मैंने तुम्हारे लिए बताओ। अब बस लड़ाई की तुम्हारी पढ़ाई के लिए कि नहीं ये पढ़ेगा। सारी जिंदगी मुझे अफसोस रहा कि मैं पढ़ नहीं सका और ना ही अपनी औलाद को पढ़ा सका। नहीं बाबा, मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते जबरदस्ती। और देखिए अगर आपने मुझे जबरदस्ती की ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। पिछली बार असवद की बारी में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार अगर किसी ने इनकार किया तो समझ लो आज आखिरी बार तुम्हारे घर आए हो। आपका भाई तो वैसे भी आपसे छूट जाएगा अगर ये शादी और नाकाम रही। एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी आप दोनों के बीच में। पसंद की शादी करना तो हर लड़की का हक है ना। ये तो हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इख्तियार देती है बाबा। तो आप भी इख्तियार कैसे छीन सकते हैं हमसे? अरे बेटा, जाके नवेरा को देखो, उसको कुछ खाने को दो। रात से कुछ नहीं खाया उसने और सुबह से कमरे में बंद है। मैंने नाश्ता भिजवाया था, उसने वो भी खाने से मना कर दिया। दोपहर के खाने के लिए भी मना कर रही है। वो आप समझाएं ना अंकल को, ये जो भी कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। बेटी की सारी जिंदगी का सवाल है। उनको बेटी कहाँ नजर आ रही है? सिर्फ अपने भाई और उनका खानदान ही नजर आ रहा है। मैंने तो असवद से बात करने की कोशिश भी की थी, मगर मजाल है कि वो मेरी बात सुनने को भी तैयार हो। मुझे लगता था कि असवद सबसे बहुत अलग है, मगर नहीं, वो भी नहीं जैसा है। तुम असवद से कोई ऐसी वैसी बात मत करो ना, वरना वो तुमसे भी बदगुमान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आयशा, नवेरा से कहो कि उस लड़के को बुला लें। क्या? बाबा ये क्या कह रहे हैं आप जानते हैं ना उसके बाद क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा भाई साहब नाराज ही हो जाएंगे ना। माफी मांग लूंगा।
तुम्हारी बार भी तो मांगी थी माफी। कितने दिन नाराज रहेंगे? आखिर को भाई है, एक दिन मान जाएंगे। आयशा, तुम नवेरा को बोल दो, बुलवा ले उस लड़के को। नूर, जाओ जाकर नवेरा को बोलो कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। हाँ मैं अभी बता कर शुक्र है। तुम बहुत सा हो गया। आहिल, मैं बहुत खुश हूँ यार। तुम सोच भी नहीं सकते, बाबा मान गए। तुम्हें पता है ना, मैंने कितनी मिन्नतें, मुरादें, कितनी दुआएं मांगी थी, अब जाके पूरी हुई है वो। उफ अल्लाह, आई एम सो हैप्पी। अरे तुम भी तो कुछ बोलो, बस चुप करके सुनते जा रहे हो। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। रियली? तो बस ठीक है, कल तुमने टाइम पर आना है, क्योंकि बाबा को ना लेट होना बिल्कुल पसंद। सो प्लीज लेट नहीं होना। और हाँ, एक काम करो, तुम क्या पहन रहे हो कल, मुझे पिक्चर भेज दो ना, मैं पसंद करूँगी। प्लीज कुछ अच्छा सा तैयार होकर आना, क्योंकि यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन जितनी तुम एक्साइटेड हो उससे मुझे डर लग रहा है। कहीं तुम्हारे बाबा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया फिर? हो ही नहीं सकता, तुम मेरी पसंद हो, इसलिए बाबा को पसंद ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्लीज बस तुम मेक श्योर करना कि तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ ना हो। ओके 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 देन सी यू टुमारो, आई विल बी वेटिंग। ओके बाय। बरखुरदार, अस्सलाम वालेकुम आहिल। वालेकुम सलाम। बैठो। आप लोग भी बैठे ना प्लीज। क्या करते हो? काम वाम? नवेरा ने आपको बताया नहीं? बस सिर्फ ये बताया कि तुम कुलीग हो उसके। खानदान क्या है, कौन है, घर में कितने लोग हैं, कुछ नहीं बताया उसने। मैं उसका कुलीग हूं और सीनियर भी। फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये भी नहीं बताया। फैमिली में एक अदद वालदा है और एक अदद बहन, जिसकी शादी हो चुकी है, और वालदा बहन के पास गांव में है आजकल। तुम यहाँ आ रहे हो, उनको बताया? जब आ ही रहे थे तो उनको भी साथ ले आते। नवेरा कोई जल्दी थी, मैं तो समझा रहा था एक दफा वालदा आ जाए वो खुद बात कर लेंगी, लेकिन आप तो नवेरा को जानते हैं ना, जिद करने लगी, कहने लगी कि पापा से आके मिलो मिलो मिलो। अब आप ही बताएं, मैं करता तो क्या करता। धमकियां देने लगी, अगर तुम आके नहीं मिलोगे तो मेरे पापा किसी जाहिल गवार से मेरी शादी करवा देंगे। कहने लगी मैं जहर खा लूंगी, कुछ कर लूंगी, तुम्हें आना पड़ेगा, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। यार ये कैसे बात कर रहे हो तुम? वो तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हारे घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी के घर जाते हैं और वो भी अगर रिश्ता लेकर जाए तो उनकी बेटी को किस तरह से मुखातिब करते हैं? सॉरी टू से अंकल, लेकिन अब जो जैसा है उसको वैसे ही बताऊंगा ना। नवेरा को अगर कोई बात मनमानी हो तो वो जिद पड़ जाती है, तरह तरह के तरीके आजमाती है। आपकी बेटी का मैंने किस तरह से ख्याल रखा है मैं ही जानता हूं। और अंकल आपने ना
नवेरा को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसकी परवरिश सही नहीं की है। तुम्हारे आने से पहले हम ये सोच रहे थे कि तुम आओगे, बातचीत होगी, तुम्हारी खातिर मदारत करेंगे। तुमने मौका ही नहीं दिया यार। कोशिश करना ये मौका हमें कभी देना भी मत। यहां दोबारा नजर मत आना। क्या मतलब? आप इनकार कर रहे हैं? आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपके इस फैसले से क्या कुछ हो सकता है? ये मत भूलें कि आप एक बेटी वाले हैं। नवेरा कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे आप माशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बकवास नहीं, मेरे बाप से बात कर रहा है जुबान संभाल के। मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, आप लोग ही बुरा मान गए। गेट आउट, निकल। देखें, आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बेटा बात ना अब इंसल्ट से बहुत आगे जा चुकी है। चल निकल, चल निकल। नवेरा की वजह से मैं यहां बात बनाने आया था, लेकिन लगता है आज आप लोग का मूड ही नहीं है। आई सेड गेट आउट, गेट आउट। पापा, पापा क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप रिलैक्स करें, पीछे टेक लगाएं। अम्मी, नूर, अनीना जल्दी आओ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी लगाए, इन्हें लेके हॉस्पिटल जाना होगा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं ठीक हूँ। यही रुको सब। वो आयल आया था ना, क्या बात हुई है? क्या कह के गया है? अम्मी, आज के बाद इस घर में आहिल का कोई नाम भी नहीं लेगा। एक नंबर का जाहिल और गवार है वो। बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं उसे, और नवेरा ने उठा के उसे घर बुला लिया, वो भी रिश्ते के लिए। इंसान में बेसिक एटिकेट्स होते हैं, उसमें वो भी नहीं है, बिल्कुल ही जाहिल है। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कभी उसका नाम ना सुनूं, समझे तुम? भूल जाओ उसे। मैं किसी कीमत पर तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगा। अरे भाई अस्वत, कुछ तो बताओ, क्या बात हुई थी? अम्मी बदतमीजी करके गया है, वो बकवास करके गया बाबा के साथ। बैठने तक की तो तमीज नहीं है उसे, और इसने उठा के घर बुला लिया उसे। तुम्हें ऐसे इंसान के साथ शादी करनी? सीरियसली? उससे ना लाख दर्जे बेहतर आलियान है। कम से कम बड़ों का लिहाज और तमीज है उसके अंदर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको कोई गलत फहमी हुई है बाबा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। नवेरा, गलत फहमी हमें नहीं, गलत फहमी तुम्हें हुई है। च्युइंगम चबाता हुआ आया था वो तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए, और कपड़े देखने वाले थे उसके। पहली दफा किसी के घर जा रहे हैं आप, वो भी प्रपोजल लेके, ये हुलिया बना के आते हैं। और क्या कहा था तुमने? कि बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा समझदार है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कहीं से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, और समझदार तो दूर की बात। अच्छा बाबा, चले रूम में, चले, चल के रेस्ट करें। चले आराम से, संभल के। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो। आहिल, तुमने क्या बोला है बाबा और भाई से? मैंने कुछ नहीं कहा। जो कहा है उन्होंने कहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना रूड बिहेवियर था उनका मेरे साथ?
कितनी इंसल्ट की उन्होंने मेरी, कितनी बातें सुनाई हैं। यार अगर इनकार करना ही था तो तरीके से कर देते। मेरी इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? असफत भाई तो कह रहे थे कि तुमने बदतमीजी की है, उल्टी सीधी बातें की है तुमने, और न जाने क्या कुछ बोला है। क्या मैं बदतमीजी कर सकता हूँ? ये तो मेरा जर्फ है कि इतनी बदतमीजी, इतनी इंसल्ट के बाद भी मैं खामोश रहा, वरना मेरा तो दिल करा कि गाड़ी में अभी रोकूं, वापस गिराऊं, तुम्हारे घर जाके खड़ी खड़ी सुनाऊं उन्हें। मेरा तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए था कि वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मुझे वहां बुला रहे थे। शादी तुम्हारी, वो क्या कहते, अलियान के साथ ही करेंगे। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन आलियान से शादी नहीं करूंगी, और अगर करूंगी ना तो सिर्फ तुमसे करूंगी। वो तो शुक्र है कि मैं अम्मी को साथ लेके नहीं आया। अगर इतनी इंसल्ट अम्मी के सामने होती तो मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाता। बहुत दिल दुखाया आज मेरा, कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई जितनी मुझे आज हुई है। आहिल, बाबा ये ले जूस पी ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए नूर, वापस ले जाओ ये। अरे भाई इतने प्यार से लेके आइए, पी लेना। हाँ बाबा प्लीज पी ले, देखिए आप कितने कमजोर पड़ रहे हैं। इंसान को बुढ़ापा कमजोर नहीं करता नूर, हालात के रवैये कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि हालात बहुत बड़ी आजमाइश होती। यहाँ आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं और वहां नवेरा कमरे में बंद है। क्यों? अब क्या मसला है उसे? लड़के से मिल तो लिया हमने, और क्या करें? उसे लगता है कि आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि आहिल से मिलेंगे और इनकार कर देंगे, और उसको पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप लोग उससे बता रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाबा झूठ बोल रहे हैं? ये कहना चाह रही है वो? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो कुछ बदगुमान सी हुई हुई है। हाँ तो बात तो एक ही है ना, बदगुमानी और क्या होती है। जाके समझाओ उसे, गलती कर रही है वो। मैं बाप हूं उसका, दुश्मन नहीं हूं। उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता मैं। पता नहीं भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने उस लड़के में देखा क्या है। ये भी तो हो सकता है कि आप दोनों को गलत फहमी हो गई हो सकता है उसका मिजाज ही कुछ ऐसा हो। सुनारों के खानदान से हूं, खरे खोटे की पहचान अच्छी तरह से है मुझे। चीज देख के बता देता हूं इसका मोल कितना है। जाके नवेरा को कह दो कि उसकी शादी आलियान से होगी और आने वाले 2 महीनों में होने वाली है। मैं भाई साहब से बात करता हूं कि वो मशवरा करके आने वाले 2 महीनों की कोई तारीख दे दे मुझे। अच्छा बाबा छोड़ें ये सारी बातें, अभी शाबाशी जूस पिए। नूर रख दो, मैं पी लूंगा बाद में। बाबा मुझे पता है अगर मैं रख दूंगी तो ये यूं ही पड़ा रहेगा, आप पियेंगे नहीं, इसलिए मेरे सामने पीना पड़ेगा। चलें। बहुत जिद्दी हूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना रूड बिहेवियर था उनका मेरे साथ, कितनी इंसल्ट की उन्होंने मेरी, कितनी बातें सुनाई हैं। यार अगर इनकार करना ही था तो तरीके से कर देते। वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मुझे वहां बुला रहे थे। शादी तुम्हारी, वो अलियान के साथ ही करेंगे। जाके नवेरा को कह दो कि उसकी शादी आलियान से होगी और आने वाले 2 महीनों में होने वाली है।
नवेरा बेटा, क्या बात है? सुबह से तुम अपने कमरे में बंद हो। बाहर आओ बेटा, हमारे साथ आके बैठो। मामा प्लीज आप जाए, मेरे पहले ही सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं आना। अरे भी तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। देखो तुम्हारे बाबा ने कुछ देखा ही होगा ना आयल में, जो ऐसा कह रहे हैं। मामा बाबा ने मना ही करना था, चाहे कुछ भी हो जाता। वो सोच के बैठे थे कि वो इनकार ही करेंगे। आयल सोने का बन के भी आ जाता ना, तब भी बाबा ने रिजेक्ट ही करना था। देखो मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ इतना समझाऊंगी मैं तुम्हें कि तुम्हारे बाबा ने फैसला कर लिया है और अब तुम्हारी शादी आलियान ही से होगी। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लो और एक्सेप्ट कर लो ना, तुम्हारे लिए बेहतर है। चुपचाप बाहर रहो, तुम्हारा इंतजार कर। समझ आई? कुछ तो किया होगा ना तुमने, जो बाबा और असद भाई इतना तुम्हारे खिलाफ हो गए। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नवेरा, अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुम्हारे घर जाता ही क्यों? मुझे कोई शौक नहीं था कि तुम्हारे घर जाके अपनी इज्जत अफजाई करवाऊं। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर क्यों इनकार किया बाबा ने? उन्होंने बस मुझे बुला के एक फॉर्मेलिटी पूरी की है ताकि तुम मुतमईन हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बार बार उनके सामने जाके जलील नहीं हो सकता, सो बेहतर है जो वो कह रहे हैं वो मान लो। Are you in your senses? Do you have any idea what you are saying? मैं बिल्कुल होश में हूं और जो कह रहा हूं वो बिल्कुल समझ रहा हूं। वरना तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? तुम्हारे पास कोई और हल है? आहिल, मुझे बताओ, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? नहीं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मान लो नवेरा, हम दोनों का साथ यहीं तक था, अब हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। हेलो आलियान, तुम शाम में मिल सकते हो मुझसे? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जानता था मैं, तो मुझे ज्यादा देर के लिए इग्नोर ही नहीं कर सकती। देखो, फोन करके बुला लिया ना, वैसे किसी ने ना बिल्कुल सच कहा है कि मोहब्बत में ऐसी ही कशिफी होती है। बोलो बोलो, क्या बात करनी है? आलियान, तुम इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती। वैसे नवेरा,
इस शादी से ना सबको ही बड़े मसले। तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ? समझ रहा हूँ तुम्हारी। यही कहा ना तुमने कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, यही कहा। सुन लिया मैं, कोई बात नहीं। तो मैं तो करता हूँ तुमसे मोहब्बत। हमारे दरमियान एक तरफा मोहब्बत ही सही, पर मोहब्बत तो है ना। अगर तुम पागल हो गए, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? तुम्हारा मेरा मजाक बनता है? कभी तुम्हें मुझसे ऐसी फीलिंग आई है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, या मैंने तुमसे हंस के बात भी की हो? क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? मैं नहीं करती हूँ तुम्हें पसंद। मेरा ये क्या कह रही हो तुम? अगर तुम इस दुनिया में आखिरी मर्द भी रह जाते ना, मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करती। और तुम शादी के ख्वाब देख रहे हो मुझसे, नवेरा एजाज से। वाह, अगर तुम में जरा सी भी गैरत है ना, तो जाके खुद शादी से इनकार कर दो। अरे अलियान के अब्बा, जल्दी किस बात की है? हम कौन से भागे जा रहे हैं? अलियान सेट हो जाए तो कर दीजिएगा शादी। नहीं भाई, शादी तो जल्दी करनी है, और जल्दी शादी ना की ना तो मुझे यकीन है कोई फसाद खड़ा हो जाएगा। अम्मा, मुझे लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ या आप मेरी सौतेली माँ हैं। जब मेरे और असवद के रिश्ते की बात चल रही थी तो आप लोगों ने तो उतना जोर नहीं दिया जिस तरह आलियान के रिश्ते के लिए जोर दिया था। अगर आपने जोर दिया होता ना शादी के लिए तो आज मैं भी उस घर में खुश होती, इस तरह कुंवारी नहीं घूम रही होती। ये तो नसीबों की बात होती है बेटा। कितनी बार गया हूँ जहाज के पास, समझाया उसे, लेकिन असवद वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, उसने साफ इनकार कर दिया। और बेटा, जब मर्द किसी औरत के साथ घर ना बसाना चाहे ना तो वो घर नहीं बसता। तो अब्बा, अभी भी तो बात यही है ना, नवेरा आलियान से शादी नहीं करना चाहती तो आप लोग क्यों जोर दे रहे हैं? क्यों जबरदस्ती का रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोग? पर आलियान चाहता है। अब्बा, चाचा से बात करें मेरी और नवेरे की शादी की। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। अरे हाँ भाई, मेरी बात हुई है, एजाज भी यही चाहता है। कर रहे हैं उन सिलसिला, जा रहे हैं तारीख लेने के लिए। 1-2 महीने में हो जाएगा मामला। 2-1 महीने बहुत ज्यादा टाइम है ये। आप बस 10 दिन में बोल दें कि सब कुछ निपटाना है। बल्कि 10 दिन भी नहीं, बोले कि इस जुम्मे को निकाह करेंगे बस। अबे अभी चला जाऊं क्या? अभी करवा दूं? क्या हो गया तुम्हें यार? 10 इंतजाम करने होते हैं। मैं कर दूंगा सब। वो है ना, एहतिशाम, उसको बुला लूंगा, वो मेरे साथ सारे इंतजाम कर दे। बस आप तारीख तय करें। अच्छा तुम बस करो, ठीक है, मैं बात करूंगा जाके, हो जाएगा सब। बात नहीं करनी है आपने, चाचा को मनाना है। शादी इस जुम्मे से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, बस मैंने कह दिया। अरे क्या हो गया इस लड़के को? क्या दिमाग में खन्नास है? शादी शादी शादी, पागल ही हो गया? हद है भाई। और आप भी इसके साथ मिले हुए।
अम्मा अगर ये शादी हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। सुन लें आप दोनों। तायाजान, अगला जुम्मा तो बहुत नज़दीक है। मैं चाह रहा था कि मैं कम से कम 2 माह का वक्त तो दें ताकि हम कुछ तैयारी कर लें। अगला जुम्मा बहुत करीब है भाई साहब, ये ठीक कह रहा है अस्वत। अगले महीने का टाइम कैसा रहेगा? यार घर की शादी है भाई, मेहमान तो दोनों तरफ के एक ही होंगे ना, और जहाँ रहेगी तैयारी तो दोनों घर मिलके कर लेंगे। नए काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द दोनों फैमिलियाँ करीब आ जाएं। तुम इरादा तो करो, अल्लाह मदद करने वाला है। भूल गए अब्बा जी क्या कहते थे कि अल्लाह 2 मामलात में बंदे की मदद करता है, एक उस वक्त जब वो मकान बना रहा हो और एक उस वक्त जब वो बेटी की शादी कर रहा हो। बिल्कुल, ये सही है। ठीक है भाई साहब, जब आप की मर्जी यही है तो फिर मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। आमीन आमीन। मिठाई लो भाई, दो। आप भी जाओ यहाँ से, तुम भी जाके सबके साथ बैठो। अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब आपके दुश्मन हैं? मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में मेरी मर्जी नहीं पूछी गई, इससे बढ़कर और दुश्मनी क्या होगी? वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि बाबा का फैसला ठीक साबित हो जाए, आलियान आपके लिए एक अच्छा इंतखाब हो और आप उसके साथ खुश रहें। कैसे खुश रह सकती हूँ मैं, जिसे मैं पसंद ही नहीं करती, नहीं मोहब्बत करती मैं आलियान से। अल्लाह ताला आपका दिल बदल भी तो सकते हैं। जिस तरह आपके दिल में नफरत डाली है उसको मोहब्बत में भी तो तब्दील कर सकते हैं। बड़ी बातें आ रही है तुम्हें। एक सेकंड के लिए सोचो कि मेरी जगह अगर तुम होती तो क्या करती? यही सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा होता तो क्या करती? कर लेती आलियान से शादी, कर लेती ये फैसला कबूल? क्या रिएक्शन होता तुम्हारा?